हेलो एस्पिरेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 22 जनवरी के न्यूज़ से। थोड़ा सा बैकलॉग है, वो हम कवर अप करेंगे। थोड़ा सा तबीयत थोड़ा डाउन था। वायरल इन्फेक्शन बहुत सारा हो गया है आजकल। थोड़ा सा तबीयत का ख्याल रखिएगा, एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 22 जनवरी से। हम सीधा मेन पेज पर आते हैं। अगर आप बिगनर्स हो तो आपने अगर स्टार्टिंग से कुछ आपको आइडिया नहीं कि हम कैसे क्या कर रहे हैं, तो अक्टूबर का मैंने फर्स्ट वीडियो आप देखिएगा, अक्टूबर 1 का। ठीक है, वहां से मैंने पूरी जर्नी स्टार्ट की है, मतलब इन द सेंस की न्यूज़पेपर वाली। तो वहां से आप देख सकते हो अगर आप बिगनर्स हो तो। ठीक है, एक आपको आइडिया लग जाएगा कि हम किस पैटर्न से हम जा रहे हैं। अगर आप इफ पॉसिबल हो, आपके पास टाइम है, तो पहले अक्टूबर का सीरीज पूरा खत्म कीजिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और फिर जनवरी पर आइए। डायरेक्ट जनवरी से स्टार्ट मत कीजिएगा, नहीं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा वैसे। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, पर और बेटर आइडिया, बेटर क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए फिर अभी हम आते हैं मेन पेज पर। एडिटोरियल, वर्ल्ड वाइज क्लोथ्स मीन नथिंग अंटिल समवन लिव्स इन देम। ये भी सही है। अ रिवॉल्यूशन इन द यूएस, ठीक है। ब्रेसिंग फॉर ट्रम्प, ठीक है। पैक्ट इन पेरिल, ट्रम्प विथड्रॉ फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट अंडरमाइन इट इज अ क्रूशियल जंक्चर, यूएन हैज इट्स टास्क कट आउट। देखो अभी पहली बात तो, जो ट्रम्प जब आते हैं तो वो थोड़ा प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपनाते हैं। प्रोटेक्शनिस्ट इन द सेंस कैसा? हमारे लोग हमारा पहला भला देखेंगे, बाकी सबका भला बाद में देखेंगे। अगर देखा जाए तो पोल्यूशन के मामले में सेकंड हाईएस्ट एमिटर है ये, आई गेस, ग्रीन हाउस गैस में वर्ल्ड में। पहले आई गेस चाइना है। ठीक है, अभी वो ऊपर नीचे होते रहता है। तो करंट सिनेरियो जब रहेगा तब देख सकते हो आप। पर अभी ये क्या बोल रहे कि हम पेरिस क्लाइमेट से हम बाहर निकल रहे। पेरिस क्लाइमेट क्या था कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाने नहीं देंगे टेम्परेचर। उसके लिए जो भी रहेगा वो हम पूरा सहमति दिखाएंगे। पहले जब जो बाइडन थे तब ये ज्वाइन हुए, फिर ट्रम्प आए तो इन्होंने बोला कि हम नहीं है। तो ऐसा ही चलता रहेगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। टेम्परेचर वैसे भी बढ़ते ही रहने वाला है, क्योंकि कोई ठोस तो लेने वाली नहीं है। ऐसा कुछ तो ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी निकलनी चाहिए जो हमारा जो टेम्परेचर है वर्ल्ड का, वो एटलीस्ट बहुत तेजी से कम करे। मतलब इतना भी नहीं कम करे कि कोल्ड ही जाएगा, मतलब आइस से आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, कांग्रेस स्टार्टेड आए, छोड़ दीजिए। बियॉन्ड द राम मंदिर, चांसेस आर वेरी लेस कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है ये। नथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, नथिंग ही चाहिए फिर। ठीक है, कल्चरल अवेकनिंग, राम टेम्पल गोज बियॉन्ड रिलीजन, इट एक्सप्रेसेस अ नेशनल इथॉस। ठीक है, देखते हैं व्हाट WHO पेरिस पुल आउट्स मीन। ये देखिए भाई, हमें कुछ पता ही नहीं है, हम नहीं है इसमें। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है वैसे, हम हमारी मर्जी के मालिक है। फंडिंग एक्सोडी सेटबैक फॉर WHO इंडिया में भी impacted, could have bigger impact than 2017 वर्सन फंड स्क्वीज। क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी देखो कितने शूट अप हो गए इतने में, 10 दिन में ही। सॉरी, 10 साल में। 10 दिन ही बोल रहा हूँ, 10 साल है ये। 2014 से लेके 2024 तक। पहले देखो 9,250, ये क्या था? 1000 डे, थाउजेंड्स ऑफ बैरल्स पर डे। आई गेस ये यूएस का प्रोडक्शन है। फिर ये देखो 13,000 हो गया। और नेचुरल गैस प्रोडक्शन का देख सकते हो आप, यूएस का छोड़ दीजिए, हमें अभी हमारे लिए क्या इम्पैक्ट रहेगा यूएस का डिसीजन, वो इम्पोर्टेंट है। ये बाकी भी पढ़ सकते हो आप, पर हमारे लिए मेन तो यही प्रॉब्लम है कि इनके एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद तो हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, वो इम्पोर्टेंट है। तो पहले तो यही दिख रहा है, ऑयल का ही। ऑयल शूटअप होने वाला है। चलिए थोड़ा बहुत देख ही लेते हैं इसमें क्या है क्या। ये हुआ कैसे? With the WHO losing a significant chunk of its funding, its work across countries including India will likely affect. देखो ये WHO में फंडिंग थोड़ा कम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बोल रही है इसकी वजह से हमारे इंडिया पर भी इफेक्ट पड़ेगा, WHO की वजह से। The WHO participates in and supports several health programs of Indian government, such as its work on neglected tropical diseases, HIV, malaria, and tuberculosis, and antimicrobial resistance. It plays a significant role in India's immunization program, with WHO teams monitoring vaccine coverage. देखो WHO जो है हमारे साथ काफ़ी मदद करते रहता है हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स में, जैसे कि ये देख सकते हो। एनटीडीज है। एनटीडीज मतलब क्या? नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज मतलब क्या? वो जनरली ऐसे डिजीज है जो ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाते हैं, और जनरली इसे निग्लेक्ट किया जाता है कि इसे इतना सीरियसली नहीं माना जाता, पर बहुत सीरियस रहते हैं। HIV, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस वगैरह वगैरह। इसलिए जो इंडिया का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, इम्यूनाइजेशन मतलब क्या? टीकाकरण वाला।
तो उसमें काफी बड़ा रोल प्ले करता है डब्ल्यू एच ओ, तो उसकी वजह से ये हमारे जो प्रोग्राम्स है उस पर असर गिर सकता है अगर फंडिंग कम किया तो। पहला तो ये प्रॉब्लम है। और ये थोड़ा डब्ल्यू एच ओ को एक्सटेंड किया है मेरे हिसाब से। डब्ल्यू एच ओ ही इनका मेन ये था, फोकस था। डब्ल्यू एच ओ पार्टिसिपेट्स इन हेल्थ प्रोग्राम्स ऑफ कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड टू द एक्सटेंड देयर गवर्नमेंट्स अलाउ a funding cut like this would mean they would not be able to effectively implement these programs. A public health expert from India was, अच्छा ठीक है. In addition, the loss of expertise from the US will impact WHO's role of providing guidance. Whether it is a pandemic due to a novel virus or chronic diseases, the WHO provides framework guidelines that are utilized and adapted by countries for their local programs. These guidelines are usually developed by collecting all published evidence, grading them, and then discussing the evidence in expert committees, the public health expert. देखो, ये प्रोग्राम्स में तो मदद करता ही है, प्लस एक्सपर्टीज भी देता है कि जो भी अभी कुछ भी बड़े बड़े डिजीज आ गए या फिर कुछ नया वायरस आ गया या फिर कुछ क्रोनिक डिजीज आती है, तो ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है जो भी कंट्रीज रहेगी, ताकि वो कंट्रीज अडेप्ट कर सके उससे जो भी रहेगी। तो उसके हिसाब से लोकल प्रोग्राम्स वगैरह चलाए जाते हैं। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। दीज कम्युनिटीज आर कंस्टिट्यूटेड कीपिंग इन माइंड वेयर डिजीज इज एंडेमिक, वेयर देर इज गोइंग ऑन सर्च, where countermeasures are produced. It is representative of different regions and genders. American experts are likely to be a part of several such committees and work will be affected as they are pulled out. ठीक है, मेजरली तो हमारे ये थोड़ा प्रोग्राम्स पर ही असर करेगा, जो कि काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट रहेगा एक्चुअली देखा जाए तो। अभी क्या है, इन स्पीच एक्शन थोड़ा ट्रम्प के पीछे चल रहे हैं। इनका ये था ना, स्वेरिंग सेरेमनी थी। अनफेयर ब्लैंड काउंटर एक्सपर्ट ऑफ फाइन बैलेंस बूस्टिंग फिजिकल प्रूडेंस। बजट आने के बाद देखेंगे हम, ठीक है। बजट आ जाएगा मेरे हिसाब से, अभी फरवरी में आ जाता है। चलिए, ये तो हो गया, इसमें इतना कुछ था नहीं। अरे क्या हो रहा है। एक्सप्लेन में तो यही दिया है इन्होंने, कल्चरल अवेकनिंग, और बाकी तो थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग ही था। ठीक है, इसमें इतना कुछ है नहीं। फिल्टरिंग आउट इम्पोर्टेंट है, बाकी आप देख सकते हो। अभी 45 करोड़ लोग आ गए हैं, पाकिस्तान का ऑलमोस्ट 30-35 करोड़ है। उनसे भी पॉपुलेशन से ज्यादा हमारे प्रयागराज में अभी है लोग। चलिए फिर, मेरे हिसाब से इतना ही रहेगा, ज्यादा मैं बोर नहीं करता हूँ। ठीक है, आगे की वीडियोस यहाँ पर देख सकते हो, नीचे आ गए रहेंगे आपकी स्क्रीन पर। मिलते हैं फिर। आपने अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कीजिएगा। चलिए फिर, तब तक के लिए जय हिंद।